हेलो फ्रेंड्स, मैं हार्दिक काबरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्कआउट कर रही है। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने अब तक कोई वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखें। आपने अब तक यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। यू विल डेफिनेटली कीप गेटिंग डिफरेंट अपडेट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट और नीडी टॉपिक है और उसके ऊपर आप क्या कुछ कर सकते हो। आप पेन और पेपर लेकर उसमें नोट डाउन करना और जो कुछ हो सके उसके ऊपर डेवलप करना शुरू करना, क्योंकि आज जो आप कुछ शुरू करोगे तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। 3 या 4 महीने 6 महीने शायद लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट। एंड द टॉपिक इज क्या परचेस मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। द थिंग इज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी परचेस मैनेजर के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एसएमई सेक्टर्स और स्मॉल सेक्टर्स की, जहां पर परचेस मैनेजर रखे नहीं जाते। क्या आपको परचेस मैनेजर रखना चाहिए? क्या आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेस देन 10 पीपल आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आप परचेस मैनेजर अफोर्ड कर सकते हो? आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। द थिंग इज परचेस मैनेजर कहीं ना कहीं होता ही है ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है कि कंपनी का ओनर खुद कुछ ना कुछ परचेस कर रहा हो, आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा परचेस कर ही रहे होंगे, लेकिन हम उसको परचेस मैनेजर की पोजीशन नहीं देते। लेकिन ये परचेस मैनेजर देखा जाए तो किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी के समान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो गई जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बना रही है, वो उस प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट है, मतलब जो भी उसका फाइनल प्रोडक्ट्स है, उसके रेट वो खुद कई बार डिसाइड नहीं करता। कई बार सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकता है कि आप लोगों के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कई बार ऐसा होता है कि आपके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट का रेट नहीं डिसाइड होता। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका परचेस डिसाइड करेगा। सोच लो, आपने कोई चीज 50 रुपए की बना के 70 रुपए में बेची तो आपका 20 रुपए प्रॉफिट है। आप वो 70 रुपए की प्रोडक्ट को 80 में नहीं बेच सकते, 70 में ही बेचना पड़ेगा। यदि आपने अपनी परचेज और अपनी प्रोडक्टिविटी दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं उसका कॉस्टिंग 50 रुपए से कम करके 40 कर दिया, तब जाके आपका प्रॉफिट 10 रुपए बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहां पर उनके दूसरे बहुत सारे कॉस्टिंग ज्यादा होंगे आपसे, तो कई बार यदि आपने परचेज में अपना पावर ज्यादा दिखाया तो आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। सो परचेज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। नाउ द थिंग इज हम कहां आज मैं थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे मेन पैरामीटर्स है जहां पर हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। द थिंग इज इमोशनल बॉन्डिंग। फर्स्ट पार्ट इज इमोशनल बॉन्डिंग। बहुत बार क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे वेंडर्स के साथ इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि कई बार जो उनको मार्केट के अंदर डिफरेंट जो सप्लायर्स है उसके साथ वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, या जो कुछ नया आया होता है वो कई बार अपने कॉमन रूटीन टाइम में वो स्पेशल समय नहीं निकाल पाते। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि ओनर जो है वो सेल्स का काम भी करता है और परचेज का काम भी करता है। तो परचेज को उसने कभी महत्व दिया ही नहीं, वो सेल्स को ही ज्यादा महत्व देता है। तो क्या है, जब जरूरत पड़ी तब परचेज कर लिया और जो पहले जिससे परचेज करते थे उसी से परचेज करते रहे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि मार्केट में कई बार रेट चेंज आता है, मार्केट में कई बार प्रोडक्ट्स में चेंजेस आते हैं, मार्केट में कई बार क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। इस तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। बहुत बार क्या होता है कि कोई चीजें बल्क में लेने से सस्ता होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा ले लेने से हमारी इन्वेंटरी डंप हो जाती है, वहां पर भी कंपनी को खर्चा लगता है। तो ये सब चीजें जहां पर आपका पैसा लगता है वो है प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टेशनरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से आपको खर्चा लगता है। तो ये सब को कंट्रोल यदि कोई करता है तो वो एक डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट। आपको, हाँ फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर दूं, आपको परचेस मैनेजर रखना ही चाहिए, लेकिन आपको स्पेशली एक अलग परचेस मैनेजर की जरूरत शायद नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक बंदे को स्पेशली ये टैगलाइन देकर उसका एक स्पेशल जॉब डिस्क्रिप्शन बना के उसके लिए एक छोटा सा समय जो है वो एलोकेट करना पड़ेगा कि दीज आर द थिंग्स जहां पर आपको परचेस ही करना है। आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को परचेस ऑर्डर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से लाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपका खर्चा बच सकता है। आप बल्क में कुछ खरीदी कर सकते हो, कहीं पर एक्स्ट्रा जो हम परचेस करते हैं उसको रोक सकते हो। तो परचेस ऑर्डर वर्कआउट करके एक बाकायदा एक बंदे को परचेस डिपार्टमेंट देकर ये सब वर्कआउट आप कर सकते हो। वहां पर आप अपना खर्चा
कॉस्ट बचा सकते हो और आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट। इसके बारे में यदि आपको और जानना है तो मैंने डिटेल में नीचे पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप हमसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें। हम इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे वेबिनार्स हमेशा कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो इसके रिलेवेंट कोई वेबिनार होगा तो फिर हम आपको उसकी लिंक जरूर भेजेंगे। सो डेफिनेटली गो वर्कआउट फॉर द थिंग। यू नीड अ परचेस मैनेजर जो आपका परचेस सही से कर पाए, आपको खर्चे से बचा पाए, बिना एक्स्ट्रा इन्वेंटरी से रोक पाए, और डेफिनेटली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका प्रॉफिट का है, जहां से आपका प्रॉफिट जा सकता है, उसको रोक पाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोस में।